नमस्कार, मैं सुशांत सुमन और आप देख रहे हैं इंडियाज डेली ब्रीफ। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, एनडीए का विकास मॉडल या विपक्ष का आरोपों का हमला? आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको देंगे बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर विवाद और हर बड़ा वादा। तो आइए शुरू करते हैं बिहार इलेक्शन अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर पूरे बिहार में चुनावी सम्मेलन शुरू कर दिए हैं। 23 अगस्त से 14 सितंबर तक हर जिले में रैलियां होगी। नेताओं का कहना है सरकार ने बिहार में बिजली, सड़क और विकास के बड़े काम किए हैं और अब जनता के सामने उसी का रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर, मतदाता सूची। इंडिया ब्लॉक ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के 5000 से ज़्यादा लोगों को बिहार की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। कांग्रेस और आरजेडी का कहना है यह चुनाव में धांधली का साफ इशारा है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा है यह सब काल्पनिक है। सवाल ये है कि क्या ये विवाद चुनावी माहौल को और गर्म कर देगा? मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा गुजरात मॉडल अब वोट चोरी मॉडल बन गया है। राहुल गांधी का दावा है कि उनके पास धांधली के सबूत हैं जो जल्द ही जनता के सामने लाए जाएंगे। इस रैली में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही और उन्होंने कहा बिहार की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। बीजेपी का पलटवार। राहुल और प्रियंका गांधी पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री धीरेन्द्र प्रसाद ने कहा कांग्रेस ने बिहार में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बुलाकर राज का अपमान किया है। उन्होंने साफ कहा गांधी परिवार को बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। विपक्ष का आरोप। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा बिहार में सरकारें वोटों की हेराफेरी से बन रही है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि बिहार की प्राथमिकताओं का चुनाव है। झारखंड का विरोध प्रस्ताव। झारखंड विधानसभा ने बिहार में मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया यानी SIR के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। झारखंड का कहना है कि यह गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोट से बाहर करने की साजिश है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे फर्जी वोटरों को बचाने की चाल बताया है। दिल्ली का प्रदर्शन। दिल्ली में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी खुद इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। विपक्ष का कहना है कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। ओबीसी वोटों की सियासत। अब बात करते हैं ओबीसी वोट बैंक की, जो बिहार चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मध्य प्रदेश से अपने बड़े नेताओं को बिहार में भेजने की तैयारी की है। स्पष्ट है कि दोनों दल जातीय समीकरण को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। 1 अगस्त से बिहार में हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इस योजना का सीधा लाभ 1.67 करोड़ परिवारों को होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ऐलान चुनाव से पहले एनडीए का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। राहुल और प्रियंका गांधी का बुलेट शो। दरभंगा से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने वोट अधिकार यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल यानी बुलेट पर सवार होकर पहुंचे। जी हां, आपने सही सुना। राहुल और प्रियंका गांधी का यह नया अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे युवाओं से जुड़ने और नए अंदाज में राजनीति करने का तरीका मान रहे हैं। चुनावी रैलियां में भीड़ खींचने के लिहाज से यह स्टंट कांग्रेस के लिए कारगर साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि बिहार की जनता इसे कितना गंभीरता से लेती है। चुनाव आयोग की अपील। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी पूरी तरह सक्रिय है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन के तहत मतदाता सूची सुधार अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि अगर आपकी वोटर लिस्ट में कोई गलती है तो तुरंत आवेदन करके सुधार कराइए। लक्ष्य है हर पात्र मतदाता का नाम लिस्ट में हो और कोई डुप्लीकेट नाम न रहे। यानी इस बार बिहार चुनाव में पारदर्शिता और सटीकता दोनों पर जोर दिया जा रहा है। यह कदम निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में अहम है। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा। अब बात करते हैं सत्ता पक्ष की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया जिले का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वे कई बड़े विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे।
जानकार मानते हैं कि यह दौरा सिर्फ विकास योजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि चुनावी संदेश देने का भी काम करेगा। बीजेपी इसे अपने विकास मॉडल की ताकत बताने का मंच बनाएगी और ऐसे वक्त पर पीएम मोदी का बिहार दौरा साफ तौर पर चुनावी समीकरण बदल सकता है। मंत्री श्रवण कुमार पर हमला। और अब एक चिंताजनक खबर, नालंदा जिले में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर हमला हुआ है। श्रवण कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस घटना ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में चुनावी माहौल को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम और मजबूत होने चाहिए। फिलहाल सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन यह हमला चुनावी राजनीति में एक नया एंगल जोड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस खास कवरेज में हमने देखा कि बिहार चुनाव का मैदान किस तरह गरमा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बुलेट शो युवाओं को आकर्षित कर रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा बीजेपी के लिए नई ऊर्जा बढ़ने वाला साबित हो सकता है। उधर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार पारदर्शिता ही सबसे बड़ा हथियार होगी, मतदाता सूची में सुधार से लेकर पात्र मतदाता को जोड़ने तक। लेकिन इन सब के बीच नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर हुआ हमला बड़ा सवाल खड़ा करता है कि चुनावी मौसम में नेताओं की सुरक्षा और सख्त होनी चाहिए। यानी तस्वीर साफ है, बिहार में इस बार सियासत सिर्फ नारों और वादों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रणनीति, छवि और जनता का विश्वास असली निर्णायक फैक्टर बनने वाला है। अब देखना यह दिलचस्प होगा, क्या कांग्रेस का नया अंदाज असर दिखाएगा, क्या बीजेपी का विकास मॉडल जनता को लुभा पाएगा, और क्या जनता सुरक्षा और व्यवस्था के मुद्दे को लेकर अपने फैसले में बदलाव करेगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति अब हर रोज़ नया मोड़ ले रही है और हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल इंडियाज डेली ब्रीफ को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी बड़ा अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं सुशांत सुमन, आप देख रहे थे इंडियाज डेली ब्रीफ। धन्यवाद और जुड़े रहिए बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज के साथ।